मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, बिज़नेस, मीडिया और बेशतर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मेहमानान और बिलखुसूस चीफ़ मिनिस्टर सिंध का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आज की इस तकरीब में शामिल होकर अफ़वाज पाकिस्तान के हर फ़र्द को इज़्ज़त बख्शी और हमारी हौसला अफजाई की। आज की ये बावकार तकरीब पाकिस्तान की अज़मत, कौमी अज़्म और हमारी अफ़वाज की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, गुज़िश्ता साल आज के दिन 10 मई 2025 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तारीख़ी फ़तह से हमकिनार किया, जो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की आला हिकमत अमली और बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। मार्का हक़ महज एक जंगी फ़तह नहीं, बल्कि ईमान, जुर्रत, कुर्बानी और कौमी वक़ार की ज़िंदा और जावेद मिसाल है। मार्का हक़ नज़रिया पाकिस्तान, कौमी खुद मुख्तारी और बादर मिल्लत की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ की एक मुक़द्दस जद्दोजहद थी। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर अपनी अफ़वाज के सीना बसीना खड़ी थी, और अफ़वाज पाकिस्तान ने इस मौका पर अपने सी तादाद में बड़े दुश्मन को दो टोक अंदाज में हतमी और वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सलामती, आज़ादी और वक़ार पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। ये मार्का सिर्फ़ हथियारों की जंग नहीं था, बल्कि ये हक़ और बातिल, अज़्म और जारियत और ईमान और इस्तकामत का मुकाबला था। दुश्मन ने यह गुमान किया था कि वह अपने गरूर, ताकत और साजिशों के ज़रिए पाकिस्तान के हौसले को कमज़ोर कर देगा, मगर इसको ये अंदाज़ा न था कि पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत के लिए फौलादी दीवार बन जाती है। ख़वातीन व हज़रात, आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान के उन अजीम शहदा को सलाम अकीदत पेश करें, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस वतन की सलामती को यकीनी बनाया। हम अपने तमाम शहदा के अहले खाना और गाजियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने कुर्बानी, सब्र और इस्तकामत की लाजवाल मिसाल कायम की। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मार्का हक़ में हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने गैर मामूली पेशा वराना महारत, जदीद हिकमत अमली और शानदार बाहमी इश्तराक का मुज़ाहरा किया। जहाँ पाक फ़ौज ने सरहदों पर दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वहीं पाक बहरिया ने समंदरी हदूद और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, जबकि पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन की फ़ज़ाई ताकत को मस्मार किया। ख़वातीन व हज़रात, आज दुनिया एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ने पूरे खित्ते में और बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और बहीरा अरब जैसे अहम समंदर गुज़रगाहों में सलामती के खदशात को जन्म दिया। इन हालात में पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार, मुतवाज़न और अमन पसंद रियासत के तौर पर अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सफारती ज़राए से कशीदगी कम करने, खित्ते में अमन को फ़रोग़ देने और तमाम फ़रीक़ीन को तहम्मुल और मुज़ाकरात की राह अपनाने में कलीदी किरदार अदा किया। हमारी क़यादत ने वाज़े किया कि पाकिस्तान किसी भी इलाक़ाई तनाज़े में इश्ताल अंगेज़ी के बजाय अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। इन नाजुक हालात में पाक बहरिया ने समंदर में अपनी ऑपरेशन तैयारियों को मज़ीद मौसर बनाया। कौमी बहरी हदूद की निगरानी, बंदरगाहों के तहफ़्फ़ुज़, तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी और तवानाई की तरसील के लिए अहम रास्तों को महफूज रखने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए। ऑपरेशन महाफ़िज़ुल बहर के तहत पाक बहरिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़ों के महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाया, जिससे आलमी बरादरी में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हमें इस बात पर भी फ़ख्र है कि कराची की आवाम ने हमेशा कौमी दिफा में अपनी अफ़वाज का भरपूर साथ दिया। इस शहर ने हर मुश्किल वक्त में हुब्बुल वतनी, यकजहती और कुर्बानी की मिसाल कायम की। कराची सिर्फ पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ नहीं, बल्कि कौमी ताकत, अज़्म और बहरी सलामती की अलामत भी है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस मौका पर हम ये अहद करते हैं कि हम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हम कौमी इत्तेहाद,
بین الادارہ جاتی ہم آہنگی اور وطن سے وفاداری کے جذبے کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب کا آج کی اس تقریب میں شریک ہونے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس تقریب میں رونق افروز ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ہماری افواج کو مزید قوت عطا فرمائے اور ہمارے ہر ایک قومی اتحاد و یکجہتی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ آمین ثم آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اب میں